तो खबर में हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस की, जिसको कल यानी शनिवार को 26 जुलाई को पूरे 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कारगिल विजय दिवस की 26वीं देशवासियों को गौरव का क्षण है। हमारी सुदर्शन न्यूज की टीम कारगिल में मौजूद है, जहां कारगिल युद्ध के बलिदानियों के परिवारों से बात की हमारी सहयोगी लावनी विनीत ने। युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन रणभूमि अभी बरकरार है। और जब आप इस रणभूमि पर आते हैं तो यकीन मानिए एक एक कतरा कतरा आपको हमारे जवानों के शौर्य, उनके जज्बे, उनके बलिदान की कहानियों से ओतप्रोत कर देते हैं। क्योंकि मेरी मौजूदगी कारगिल क्षेत्र में है, उस युद्ध क्षेत्र में है, उस रणभूमि पर है जहां पर भारत माता के सपूतों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। आज वो दिन उनको नमन करने का भी है, और उनको नमन करने के साथ साथ कहते हैं ना, आर्मी बिहाइंड द आर्मी, उनके पीछे जज्बा किनका था उन्हें भी नमन करने का है। हमारे साथ हरियाणा से रंजन सिंह जी हैं, और रंजन जी की बहुत खास याद यहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि रंजन जी ने अपने पिता को इस युद्ध में खोया, लेकिन वो गौरव, वो जज्बा आज भी उनके दिल में बरकरार है, जो हर बार उन्हें कारगिल लेकर आता है। रंजन जी, आज का दिन बहुत खास है, क्या याद आता है इस वक्त आपको? देखो, यादें तो काफ़ी जुड़ी हैं। हर बार आते हैं हम और देखते हैं, यूनिट के भी प्रोग्राम होते हैं हमारे काफ़ी, और जब जब बुलाते हैं तो लगभग हम आते ही हैं। किस यूनिट से जुड़े थे आपके फादर? मेरे फादर 18 ग्रेनेडियर, 18 ग्रेनेडियर्स। 18 परमवीर चक्र पलटन है। 18 ग्रेनेडियर्स ही वो बटालियन है जिसने खास तौर से टोलोलिंग और टाइगर हिल पर वो परचम लहराया जो आज तक उस विजय का सबसे बड़ा प्रतीक बना है। रंजन जी, जब ये युद्ध हुआ था उस वक्त आपकी उम्र क्या? 13-14 साल। कोई ऐसी याद जो उस युद्ध से जुड़ी हो, जब आपको पता चला हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ? लड़ाई का तो पूरा पता था, और जब फादर शहीद हुए तो सबसे पहले मुझे ही पता चला था। और वो 3 जून को शहीद हुए थे, और 16 जून को उनकी डेड बॉडी आई थी और अंतिम संस्कार किया गया था। क्या फोन गया था आप लोग पहले, क्या कॉल गई यहाँ से? मतलब युद्ध तो पहले शुरू हो चुका था, परिस्थिति बहुत विकट हो रही। नहीं, वो आए थे पहले भी, जैसे कुछ कोई शहीद हुए थे उनके साथ, उनकी लेके आए थे उनको, तो कुछ देर के लिए आए थे, मिले थे, उसके बाद नहीं आए। आखिरी बात क्या हुई थी? बस उसके आखिरी बस यही थी, भाई अब देखो आया जाए या नहीं आया जाए। क्या उस दौरान ये बताया कि किस तरीके की चुनौतियां हैं, क्या चुनौतियां? ज्यादा बात नहीं हो पाई, उतनी उम्र भी नहीं थी उस टाइम, भाई थे बड़े वो। अच्छा, कितने आप लोग, कितने भाई? 2 भाई हैं और 1 बहन है। आपने उसके बाद सेना में कभी जाने के लिए नहीं? भाई थे आर्मड में, तो फिर फादर 99 में फादर शहीद हो गए थे, उसके फरवरी 2000 में माँ एक्सपायर हो गई थी, तो ब्रदर को नौकरी छोड़नी पड़ी। कोई बड़ा नहीं था, माइनर थे हम सारे, तो भाई ही बड़े थे, तो परिवार को देखते हुए उनको छोड़नी पड़ी नौकरी। हम लोग कहते हैं कि आर्मी के पीछे भी एक आर्मी होती है, और वो आर्मी परिवार होता है। आपने पहले पिता को खोया, फिर माँ को खोया, लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ कि आपके आंखों में वो याद, वो जोश अभी भी है। आंखें नम आती हैं, आंखें नम होती हैं, लेकिन याद नहीं, अब तो याद नहीं है और कुछ नहीं है, याद करते रहते हैं, और यहाँ के एक बार वो चीजें दोबारा जिंदा हो जाती हैं। इस धरती पर आने के बाद, इस भूमि पर आने के बाद सबसे पहले क्या याद आता है? बस माँ बाप याद आते हैं, माँ बाप याद आते हैं। हमारे अभी आपने देखा कि सेना के जवानों ने न केवल कारगिल बल्कि ऑपरेशन सिंदूर भी हमारे लिए बहुत खास हो चुका है। कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हमारी सेना का जो पराक्रम है दुनिया में बोलता हुआ नजर आ रहा है। नतमस्तक लोग हो रहे हैं हमारी सेना के लिए, और आप क्योंकि सेना के परिवार से हैं, क्या कहना चाहिए? बेस्ट आर्मी है, वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है इंडियन आर्मी, वर्ल्ड बेस्ट आर्मी। दुश्मनों को क्या कहें? बच के रहें, जिंदा रहेंगे। ये बड़ी बात है।
बच के रहे, जिंदा रहेंगे। यही वो शब्द है, यही वो शब्द है जो हमारे रणबांकुरों के रग रग में भरे होते हैं। रंजन जी हमारे साथ जुड़े। रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं देख पा रही हूं, क्योंकि आंखें नम है रंजन जी की, आंखें नम हैं, लेकिन चेहरे की एक एक झलक, एक एक भाव भंगिमा आज भी उस युद्ध के पराक्रम को याद करके पूरी तरह से गौरवान्वित हो रही है। और ये एक बेटे का गौरव है। एक बार मैं कैमरामैन चंदन को कहूंगी कि एक बार फिर से जरा इस गौरव को और गौरव से भरे हुए इस बेटे की तस्वीर को जरूर हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि ये वो चेहरा है जो हर बार दुश्मनों को याद दिलाता रहेगा, बच के रहेंगे तभी बचे रहेंगे। मेरी सहयोगी लावनी विनीत ने कारगिल विजय दिवस पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट की है, वही रिपोर्ट आपको दिखाती है। जर्रा जर्रा कतरा कतरा कहता बात तुम्हारे शौर्य की, वो शौर्य, वो जज्बा जो आज भी दुश्मनों के दिलों को थर्राता है, दुश्मन के पेशानी पर बल लाता है, क्योंकि ये हमारी सेना का जोश था, क्योंकि ये डर हमारी सेना ने पैदा किया था और ये डर आज भी कायम है। उसी धूर्त पाकिस्तान को हर बार उसकी इस हार का स्मरण कराने के लिए और भारत की उस विजय का स्मरण कराने के लिए हम यहाँ कारगिल में एकत्रित होते हैं। और जब हम कारगिल में एकत्रित होते हैं तो यकीन मानिए कि यहाँ के कण कण में रणबांकुरों की याद छिपी है। यहाँ आते ही रगों में वो रुआब आ जाता है जो खास तौर पर बताता है कि आप भारत को जब नमन करते हैं, भारत को जब आप जीना शुरू करते हैं, तो वो जीना मौत के बराबर भी होता है और मौत भी जीने के बराबर होती है। आज हम जब कारगिल दिवस पर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो हमारे रणबांकुरों जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी, हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी, लेकिन अपने देश को झुकने नहीं दिया, उनके परिवारों से आज मिलने का मौका मिल रहा है। और हमारे साथ इस वक्त 508 बटालियन सतीश चंद्र जी के परिवार से भानु प्रकाश जी हमारे साथ हैं। और भानु प्रकाश जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा जब यहाँ दिखता है तो यकीन मानिए हर एक देशवासी और गर्व करने लगता है अपनी सेना पर, और सेना के साथ साथ उनके पीछे की जो आर्मी यानी उनका जो परिवार होता है, उन परिवारों पर। आज यहाँ पर आपकी मौजूदगी, सबसे पहले मन में क्या भाव आ रहा है? मुझे लग रहा है कि लोग मरने के बाद स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, मैं तो जीते जी स्वर्ग में हूँ। मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे, उन कर्मों का मुझे इसी जीवन में इस देश के शहीद हुए परिवार सतीश चंद्रा की फैमिली को केयर टेकर के रूप में सेवा करने का मौका मिला। और मैंने पूरे धन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन तन और मन से सेवा की, उसका परिणाम मेरे सामने है। मैं खुद ही अपना एक गवर्नमेंट सेक्टर में हूं, बेटी मेरी डॉक्टर है, बेटा मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं भगवान को नहीं मानता, ईश्वर के रूप में मैं इन्हीं को मानता हूं। आपने बहुत बड़ी बात कही, ईश्वर के रूप में आप हमारी सेना को, हमारी सैनिकों को मानते हैं, क्योंकि हम कारगिल युद्ध की उस याद को ताजा करने के लिए और अपनी सेना के शौर्य को नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आप सतीश जी के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकर। बहुत छोटा सा परिवार था सतीश जी का। शादी कम उम्र में हो गई, 23 साल की उम्र में शादी हो गई और 25 साल की उम्र में शहादत भी हो गई। बच्चों के चेहरा तक नहीं देख पाए। कारगिल जाने से पहले 15 दिन की छुट्टी आए थे और अप्रैल में ऑर्डर आ गया, कारगिल मूव कर गए। परिवार में पिताजी, 2 भाई, मानसिक स्थिति भाई की ठीक नहीं है। पिताजी की उम्र दर्ज हो गई, 75 साल की उम्र हो गई। देश के लिए इन परिवारों को धन के रूप में काफी कुछ दिया, लेकिन प्रदेश की सरकारों के प्रति मैं मैसेज दूंगा कि उन्होंने इन परिवारों के पास आकर किसी भी अपने प्रतिनिधि के रूप में, चाहे जिलाधिकारी, जिले का
चाहे पुलिस कप्तान जिले का, कभी भी इन 26 सालों में मुझे नहीं लगता है कि अपनी कुर्सी से इस परिवार के सुख और दुख में साथ हुआ होगा। दायित्व बनता है सरकार का, छोटी छोटी परेशानियां होती हैं, मन कुंद होता है, दिल में बड़ा गुबार होता है कि मेरे बच्चे ने शहादत दी कारगिल में और देश बचाया। लेकिन क्या कभी ये पूछने का दायित्व नहीं बनता है कि आप किसी व्यक्तिगत परेशानी से ग्रस्त तो नहीं हो? पारिवारिक झगड़े, जमीनों के झगड़े और सामाजिक झगड़े, जितने भी हमारे जवान इस देश में यंग एज में शहीद हुए, उनके परिवारों में चाहे वो घर वाले हों, रिश्तेदार हों या कोई अदर हों, कहीं ना कहीं किसी न किसी को दृष्ट नजर से जरूर देखते हैं। अच्छा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन सेना क्योंकि अब एक परिवार मानती है, सेना से जुड़ने के बाद ये कहा जाता है कि आप एक बार जुड़ गए तो वो आप सदैव का वो जुड़ाव होता है। इस परिवार ने तो आपको कभी नहीं छोड़ा। सेना का तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि यहीं की बात नहीं करते हैं। हमारा आगरा स्टेशन हेडक्वार्टर लगता है। जब भी आर्मी एरिया में जाते हैं तो हमको लगता है कि हम अपने घर में आ गए। यहाँ पे हमारा दूसरा चक्कर है, 2019 में और आई थी। यहाँ आते ही तो हमको लगता है कि किसी तरीके की कतई परेशानी नहीं है। हमारी यूनिट पास में ही है, कारगिल 508 कारगिल में सिचुएटेड है। अभी सीओ साहब से मुलाकात हुई तो बोले कि सर आप कम से कम एक हफ्ता काट के जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, वो लोग कितना हमको अपना समझते हैं। देश की सेना के प्रति मुझे कभी नहीं लगता है कि किसी भी शहीद परिवार को किसी तरीके की कोई समस्या होगी। करगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक वो जो एलओसी के पीछे जो छिपा बैठा हुआ है दुश्मन, वो हर बार हमारे जज्बे के आगे हारता है। ऐसे लोगों को यहाँ इस पावन धरती से कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच से पाकिस्तान को साफ सीधा संदेश देना चाहता हूं। सन 1947 में देश आजाद हुआ। हमारे देश के पाकिस्तान के बीच में बाउंड्रियां खींची। तब से लगातार वो इस तरीके की नापाक हरकत करता रहा है और कहीं ना कहीं हमारी फौज को टारगेट करता रहा है। लेकिन 1947 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक हमारी सेना का मनोबल कहीं भी नहीं गिरा पाया। हर बार वो कोशिश करता है और हमारी सेना हर बार दूने जोश के साथ उसे जवाब देती है, मुंह तोड़ जवाब देती है। इस बार थोड़ी सी कमियां रहीं हमारे, और हिंदुस्तान की तरफ आंखें खोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता। वो ना घर का है ना घाट का है, और मुझे नहीं लगता कि आपसे भी आपके बयानों को सुनने के बाद, सेना के इस जज्बे को देखने के बाद फिर से वो आंख उठाकर देखने की हिमाकत कर पाएगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं लावली विनीत।